नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक बार फिर हाजिर हैं अपना एक स्पेशल शो लेकर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी बाजार की। देखिए, देश में अर्थव्यवस्था को हम देख रहे हैं कि एक नए मूड में चली गई है, सेंटिमेंट काफ़ी ऊपर है और साथ ही अब फेस्टिव सीजन आ गया है, जहां आपको रोज़ अखबारों में तरह तरह के इश्तिहार देखने को मिल रहे हैं, तरह तरह के ऑफर्स भी शायद देखने को मिल रहे हैं अलग अलग शहरों में। तो आज हम बात करेंगे कि इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार का क्या हाल है, किस मूड में है, क्या ये वक्त आ गया है जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकल पड़े हैं या अभी और थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ऑफर्स जो आपको मिल रहे हैं उन्हें कैसे समझें। तो ये सारी बातचीत आज हम करेंगे और हमारे साथ आज दो खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। स्वागत कीजिए मेरे साथ उनका। हमारे साथ हैं पार्कलैंड प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ अक्षय कुमार साहब, और साथ ही हमारे साथ हैं प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म लाइसिस फोरास के फाउंडर, सीईओ और एमडी पंकज कपूर साहब। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है, पंकज जी और अक्षय जी। तो अक्षय जी, पहला सवाल मैं आपसे ही लूं क्योंकि आप प्रॉपर्टी एडवाइजरी फर्म हैं, तो आपके बिजनेस से हम पता लगा सकते हैं कि इस समय माहौल कैसा है, क्योंकि कई दिनों से आपसे संपर्क करने की कोशिश थी, आप बिजी थे, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो आप बताइए कि क्या हलचल मची है इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट में। देखिए, इस वक्त सेंटिमेंट जो है ना काफ़ी पॉजिटिव थी पिछले एक साल में, और हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन बढ़ा है, पर जो रिटेल जो बाइंग है, जो इन्वेस्टर बाइंग है, अभी तक हमने देखा नहीं कि कोई खास हो रही है। बुकिंग में खास करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो रेडी प्रॉपर्टी है फिर भी थोड़ा बहुत इस फेस्टिव सीजन में हमने देखा है कि सेल हो रही है। हाँ, थोड़ा सा बज़ था मार्केट में, और बज़ मेरे ख्याल से थोड़े पॉकेट्स में बना रहेगा, पर ऐसा कोई खास बज़ नहीं है कि कभी मार्केट में कोई लोग ज़्यादा खुश हो रहे हैं या नाच गा रहे हैं। तो ये टाइम अभी भी थोड़ा क्वाइट ही लग रहा है। राइट। पंकज जी, अक्षय जी का कहना है कि ठीक है, जैसा अमूमन मार्केट रहता है ऐसे कोई खास यहाँ पर सुधार नहीं है। हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में एक सेंटिमेंट की यहाँ बात करूँ, क्योंकि रियल टर्म्स में तो अभी हम बहुत ज़्यादा बातें कर नहीं सकते हैं, लेकिन माहौल इन दिनों अच्छा है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात कर ले तो वहाँ से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा जंप उसमें आया है। तो प्रॉपर्टी बाजार में क्या वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्या और टाइम लगेगा इस वक्त नंबर्स के हिसाब से, क्योंकि आपका काम रिसर्च का है, कैसा है प्रॉपर्टी मार्केट और आगे चलते हुए कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, आज का जो मार्केट है वो एक्चुअली इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पीक पे है, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीक पे है, हालांकि सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम है। तो मंथ्स इन्वेंट्री के हिसाब से देख लीजिए तो सारी ज्योग्राफीज अक्रॉस इंडिया वो रेड जोन में चल रही हैं। कहीं पे भी दिख नहीं रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्टिव मार्केट है जहाँ सेल्स अच्छी हो रही। तो ये ज़रूर बता रहा है कि सिंस प्राइस सब जगह पे पीक हो गए हैं तो उसका इम्पैक्ट सेल्स के ऊपर होता हुआ सब जगह दिख रहा है। तो काफ़ी इनएफिशिएंट स्टेट पे है। और दूसरा यह है कि क्योंकि इक्विटी मार्केट ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और वहाँ पे अगर आप देख लीजिए पिछले साल डेढ़ साल के अंदर जिस हिसाब से सर्ज हुई है, तो जो इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन रहा है वो ज़्यादातर अब रुझान जो है इक्विटी की तरफ से है, रियल एस्टेट की तरफ से ये रुझान कम हो गया है। क्योंकि इन्वेस्टर का एक साइकी है, अगर एक्सुबरेंस साइकी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो साइकी यह है कि जब प्राइस सर्ज कर रहा होता है तब वो उसके अंदर एंटर होता है। और क्योंकि अगर आप देख लीजिए सारे मार्केट आज मुंबई, एनसीआर, पूना, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर और सारे मार्केट देख लीजिए तो यहाँ पे प्राइस में पिछले एक साल से स्टैग्नेंसी है, और सेकेंडरी मार्केट में कुछ ना कुछ करेक्शन भी हो रहा है। तो अब एक, हालांकि वो ऑफिशियल करेक्शन हुआ नहीं, डेवलपर्स ने आज भी प्राइस होल्ड करके रखा है। तो अब इस मार्केट के अंदर सिंस सेंटिमेंट खराब है, इन्वेस्टर को लग रहा है कि यहाँ से प्राइस के ऊपर केवल डाउनसाइड प्रेशर बना हुआ है, और दूसरी तरफ इक्विटीज़ के अंदर रिटर्न्स ज़्यादा दिख रहे हैं, वहाँ एक सर्ज है। तो ये देखते हुए दिख रहा है कि इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है, और क्योंकि इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है इसके लिए सेल्स कम है, और प्राइस ज़्यादा है तो आज भी एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से अनअफोर्डेबिलिटी बहुत बनी हुई है। तो अगर आप देखिए तो एक बड़े ही ट्रांजिशन फेस के अंदर है। तो इकोनॉमिक के अंदर ज़रूर से ग्रोथ दिख रही है होती हुई, क्योंकि जब अभी, लेकिन रियलिटी में ये इसका इम्पैक्ट इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्राइस जो है कुछ हद तक अनप्रोडक्टिव है। कुछ जो मार्केट लाइक बैंगलोर, चेन्नई, पूना जो अच्छा कर रहे थे वहाँ पे भी प्राइसेस पीक हो गए। तो अक्षय जी के पास आता हूँ, जैसा पंकज जी कह रहे हैं कि इन्वेस्टर चला गया है, वो अभी रुझान कर रहा है स्टॉक मार्केट की तरफ, एंड यूजर इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है प्राइसेस अभी भी ऊपर हैं। तो फिर जो मूवमेंट है मार्केट की, मतलब हम जो देख रहे हैं कि दाम वो अभी भी नीचे नहीं आ रहे, तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है डिमांड सप्लाई वाली, कैसे काम कर रही है? भाई ये थोड़ा
फ्लक्स है मार्केट में। हम ये देख रहे हैं कि वो जो यूजर है जिसको कंपल्शन है लेने की वही ले रहा है। अफोर्डेबिलिटी जैसे पंकज जी ने कहा बिल्कुल इशू है, क्योंकि प्राइसेस एकदम हाई पे है, बिल्कुल करेक्शन नहीं हुई है। जो करेक्शन हुई है वो थोड़ी टाइम करेक्शन हुई है, पिछले 12 महीने में कोई खास अप्रिसिएशन नहीं हुई है। तो ये जो इन्वेंट्री जो है क्या होगा इसका, मुझे लगता है कि अगले साल, 1.5 साल, 2 साल तक मार्केट थोड़ा स्टैग्नेट करेगा। कहीं पॉकेट्स में शायद करेक्शन भी हो सकती है, कोई प्राइस कोई बढ़ने का चांस बहुत ही कम लगता है। और आस्ते आस्ते जैसे इकॉनमी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट के थोड़े से प्रॉफिट्स आएंगे और लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा सा टाइम करेक्शन की वजह से लोग फिर आके फिर लेना शुरू करेंगे। इन्वेस्टर्स मुझे नहीं लगता कि काफी टाइम तक आएगा। राइट चलिए, तो यहाँ पर इस समय अगर हम मार्केट को देखें तो जैसा पंकज जी भी कह रहे हैं और जैसा अक्षय जी भी कह रहे हैं कि स्थिति काफी टाइट है। अब ये है कि ये जो टाइट स्थिति है ये कब तक चलती है और फिर इसमें इन्वेस्टर उसकी क्या भूमिका रहती है, उसे क्या करना चाहिए, एंड यूजर उसकी क्या भूमिका रहती है, उसे क्या करना चाहिए, और बाकी और जो दूसरे कारण हैं, पॉलिसीज ले लीजिए या मार्केट का डायनामिक्स ले लीजिए, वो सब क्या इंपैक्ट करेंगे आने वाले कुछ महीनों में मार्केट पे, ये चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। निशान नहीं रहने देंगे। आइए हम सब मिलकर स्वच्छता का संकल्प लें और एक स्वच्छ भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। छुटकू जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई। क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवारों के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कॉम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। दीवारें बोल उठेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और आज हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार कैसा है और क्या ये मौका है जब आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोचें। तो अभी एक हमने एक पर्सपेक्टिव लिया हमारे दोनों ही मेहमानों से कि इस समय क्या चल रहा है, आंकड़ों के आधार पर, मूड के आधार पर, सेंटिमेंट के आधार पर। थोड़ा आगे यहाँ पर बात को बढ़ाते हैं। आपके पास आता हूँ पंकज जी, इसमें कि अब हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन शुरू हो गया, भरमार हो गई है एडवर्टाइजमेंट्स की। जहां तक मुंबई की बात करें, और जाहिर है यही हाल दिल्ली, एनसीआर या सब जगह है, ऑफर्स आ रहे हैं एक से एक। लेकिन क्या वास्तव में ये ऑफर्स को लेने का, या कुछ ऑफर्स हैं भी कि नहीं? अभी तो हम यही देख रहे हैं कि बड़े बड़े इश्तिहार हैं, 80-20 स्कीम, ये वो। तो क्या ये वाकई में सही टाइम है जब आप जाएंगे और आपको एक अच्छी डील मिल सकती है, या फिर इस फेस्टिवल भी आप घर पे बैठे? देखिए, ऑफर्स कुछ एक तो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन देखने की बात यह है कि ये काफ़ी हैं कि नहीं है। एक जो गैप है अफोर्डेबिलिटी का, उसको मीट करने के लिए। लेकिन ये सब तरफ से नहीं आए हैं। कुछ एक बिल्डर्स हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने लॉन्चेस किए, थोड़े कम भाव में लॉन्चेस किए। अगर आप देखिए तो आज भी मार्केट में थोड़े प्री लॉन्चेस हो रहे हैं और काफ़ी कम प्राइजेस पे हो रहे हैं। तो कुछ हद तक ये ज़रूर आ गया कि आप डेवलपर कह रहे हैं कि कम प्राइस पे, तो क्या इस प्री लॉन्च से ही सही, लेकिन हम ये अंदाजा लगाएं कि भाव घटाने की शुरुआत हुई है या कम भाव दिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और सिटी लाइक जैसे एनसीआर की बात हो गई, मुंबई हो गई, जो पिछले 1-1.5 साल से स्टैग्नेंसी और सेल्स काफ़ी ख़राब रही है, तो उस वाले एक फेज़ में गुजर रहा है। तो यहाँ पे अब डेवलपर्स ने आगे बढ़ करके करेक्शंस लाइक न्यू लॉन्चेस में प्राइस कम करके लॉन्च करना चालू किया है। तो कई सारे हैं। अगर आप अंधेरी में भी बात कर लीजिए तो जहाँ पे JVLR में प्रोजेक्ट्स का प्राइस जो 15,000-16,000 रुपये कोट हो रहा है, तो न्यू लॉन्च हुआ है रीडेवलपमेंट के अंदर, वो कुछ 11,500-12,000 रुपये के ऊपर हुआ है। पवई के अंदर कुछ सस्ते भाव के ऊपर नए लॉन्चेस हो रहे हैं, बट ये प्री लॉन्च के अंदर है। अब इसमें देखना ज़रूरी है कि इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि अक्सर ये सारे जो प्री लॉन्चेस होते हैं इसमें अप्रूवल्स नहीं आते हैं। इसमें डेवलपर के पास सारे बिल्डिंग अप्रूवल्स नहीं होते हैं, तो वो अपनी कैश फ्लो को स्ट्रेंथन करने के लिए इनिशियली जो है वो कम प्राइस में ऑफ़र करते हैं। और लेकिन
ये देख के ज़रूर लगता है कि कहीं पे डेवलपर कम्युनिटी ने आज रियलाइज़ कर दिया कि प्राइस होल्ड करके कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम प्राइस कम नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम सुधरने वाली नहीं है। अक्षय जी, इस पे कमेंट चाहूंगा कि क्या आप पंकज जी की बात से इत्तेफाक रखेंगे कि वाकई अब मतलब ये तो ऑफिशियली हो गया, अगर आपने लॉन्च कर दिया, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे कि आपको प्री लॉन्च में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर जहां 15 का भाव और 11 पर आ रहा है प्रोजेक्ट, तो ये तो दाम में कटौती होगी, ऑलमोस्ट 30-40% तक की कटौती होगी। विपिन जी देखिए, करेक्शन जरूर है, पर ये करेक्शन उस इन्वेंट्री में है जहां पे अप्रूवल्स नहीं है। अगर आप पक्का माल जो हम कहते हैं कि भाई जहां सारे अप्रूवल्स हो या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हो, वहां पे डेवलपर्स ने जो भी वजह हो प्राइस काफी पकड़ के रखा हुआ है, तो वहां सिर्फ टाइम करेक्शन हो रहा है। जहां तक करेक्शन जो प्राइसेस की बात हो रही है, हाँ 25-30-40% तक भी प्राइसेस जो लोअर आ रहे हैं वो प्री लॉन्च में, जैसे पंकज जी ने कहा, वहां आ रहे हैं। और वहां पे रिस्क जो है, रिस्क काफी ज्यादा है, क्योंकि प्लान पास नहीं है, लॉट ऑफ टाइम्स टाइटल भी नहीं क्लियर हुआ होता, कोई स्लम रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है, कभी कभी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है, लोग अभी वहां से निकले भी नहीं है। तो ये जो रिस्क डायमेंशन है वो अलग डायमेंशन है। तो वो आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपको आज प्राइस में आपको दिख रहा है, पर उसका जो टाइम जो डिलीवरी का होगा वो एक्सटेंडेड टाइम होगा। डेवलपर्स ये मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने 25-30-40% का कैश फ्लो लेने का, और उस कैश फ्लो से वो प्रोजेक्ट को शायद शुरू करें या दूसरे प्रोजेक्ट संभालें। तो रिस्क बहुत ज्यादा है ये सब प्री लॉन्चेस में। मैं ये आपने कहा, इसका डिस्कशन हम फिर से करेंगे, पर जो बेनिफिट है वो जो मिल रहा है, जो दिख रहा है, इट्स नॉट अ फ्री बेनिफिट। नहीं, मैं यहीं पे डिस्कशन, मेरा मतलब था कि बस फॉलो करेंगे उसको, लेकिन तो फिर इसको मैं कैसे समझूं, क्योंकि ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कि एग्जाम्पल मुंबई का ही ले, मुंबई में पहले भी लोगों ने प्री लॉन्च में घर खरीदे, शायद अधिकतर लोग जो आज जिस घर में रहते हैं वो कभी ना कभी प्री लॉन्च में ही खरीदे हुए हैं, लेकिन आज स्थिति अलग है। तो क्या ऐसा है कि मान लीजिए कि 10 प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें से 2-3 ऐसे भी हैं जो जेन्युइन होंगे, अगर आप उन्हें सिलेक्ट कर पाए, बाकी 7 को आप थोड़ा दूर रहे, तो क्या किसी तरह से स्थिति का फायदा बायर्स उठा सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ होमवर्क करके, मुमकिन है क्या? बिल्कुल, ये तो आप देखिए, डेवलपर स्टडी करें, प्रोजेक्ट स्टडी करें, लोकेशन स्टडी करें, प्रोजेक्ट का रिस्क समझें, जो एडवाइजर्स हैं उनकी थोड़ी सी आप नॉलेज का फायदा उठाएं, और जो सही प्री लॉन्चेस हैं उसमें आप जा सकते हैं। बहुत ही हमने लोगों को रेकमेंड भी किया है कि प्री लॉन्च में जाइए, क्योंकि प्राइस बेनिफिट है। जहां पे प्राइस बेनिफिट है और आपको चीज लगती है कि भाई रीजनेबल प्राइस पे है, जरूर लीजिए, बट ये ना समझे कि रिस्क नहीं है। आप ये ना समझे कि मेरे को ये 2, 2.5, 3 साल में प्रोजेक्ट मिलेगा, ये नहीं होगा। यही जो सब प्री लॉन्चेस है, ये 4, 5, 6, 7 साल के डिलीवरी वाली प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये इन्वेस्टर के लिए ही डील है, यूजर के लिए डील बड़ी मुश्किल से है। चलिए, तो ये तो थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं मानूंगा कि एंड यूजर के लिए डील नहीं। पंकज जी, आप क्या कहेंगे? एंड यूजर को आज की तारीख में खड़े हुए तैयार घर पर ही जाना चाहिए, प्री लॉन्च में नहीं फंसना चाहिए? देखिए, अब ये रिस्क प्रोफाइल अगर एक बनाता है तो उसके बेसिस पे करते हैं। मैं अगर हम हिस्टोरिकली देखें, कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने और एंड यूज़र ने घर में अगर प्री लॉन्च में घर खरीदा और उसके बाद उसको घर नहीं मिला, हुए हैं ऐसे। और पिछले 3 या 4 साल के अंदर देख लीजिए तो ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हुए हैं। कुछ रेप्यूटेड डेवलपर्स के भी इंस्टांसेस हुए हैं जहाँ पे उन्होंने पहले लॉन्च किया, उसके बाद अप्रूवल नहीं मिला तो उन्होंने बोला कि आप पैसा रिटर्न कर लीजिए। इसमें एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी रहता है, जो एक मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाता हूँ। ऐसे भी हुआ है कि लोगों ने 2009 में प्रोजेक्ट्स लॉन्च में अपना घर खरीद लिया, अब उसके पास 10 और प्रोजेक्ट्स थे उस वक्त खरीदने के लिए, और उस वक्त का वो भाव जो है बहुत कम था। उसके बाद उसने वो एक डेवलपर के पास गया, वहाँ उसने माल बुक किया, और उसके 3 साल बाद डेवलपर बोलता है कि आज मैं आपको घर नहीं देना चाहता, आप ये 10% या 11% रिटर्न इंटरेस्ट के साथ जो है ना पैसा वापस कर लिया। इसमें उसकी ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, क्योंकि अगर वो वाला घर उस वक्त पे 3,000-4,000 रुपए के भाव पे जो अवेलेबल था, आज उसी लोकेशन में जो प्राइस है वो 8,000 और 9,000 रुपए। कई बड़े डेवलपर्स और ट्रस्टी डेवलपर्स के साथ भी मतलब उन्होंने भी ऐसा किया है, ऐसा हुआ है। और उसके साथ साथ कुछ और इंस्टांसेस भी हुए हैं जहाँ पे कैंसिलेशन हुए, और कैंसिलेशंस में अगर डेवलपर ने ब्रोकरेज अपनी पहले दी हुई है तो वो अगर रिटर्न भी कर रहे हैं पैसा तो उसका ब्रोकरेज का पैसा डिडक्ट करके कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ एक इंस्टांसेस हुए, बट ये बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं है। अगर आप देख लिए तो 90% लोग जो हैं इसके अंदर
बेनिफिट उठा के भी ले जाते हैं, और कुछ 10-12% लोग जो हैं वो इस तरीके की चीज़ों में फंस जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है ये कि ये रिस्क प्रोफाइल है मार्केट की, अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो आपको कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। राइट, चलिए, तो बाजार में इस समय है ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर आपको प्री लॉन्च में काफी अट्रैक्टिव प्राइस पर, लेकिन जैसा हमारे दोनों ही गेस्ट कह रहे हैं कि ये ऐसे ही नहीं आएगा, ये रिस्क के साथ आएगा, और एक एंड यूजर को सलाह नहीं दी जाती कि वो इतना बड़ा रिस्क लेके आगे बढ़े। इन्वेस्टर जरूर उसमें ले सकता है क्योंकि वहां निवेश से पैसे कमाने की ही बात है। अगर घर नहीं भी मिला तो कम से कम एक ब्याज के साथ पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन एंड यूजर के लिए बड़ा धक्का होता है। हालांकि यही कोई रास्ता भी निकलता है कि आप देखें तो वही है कि आप उसमें बिल्कुल अखबार में एक एडवर्टाइज देख के नहीं चले जाएंगे, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी, होमवर्क करना होगा, और तभी आप उस पर आगे बढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ एक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे और ये सवाल उठाएंगे कि क्या, जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ये वक्त है घर खरीदने का या थोड़ा और इंतजार करेंगे तो चीज़ें और बेहतर होती हुई नजर आएंगी इस ब्रेक के बाद। MTS GB Festival. Get 40 GB at rupees 999. In a game, you either win or lose. But there are a few in which you can't afford to lose. वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बड़ा ही दिलचस्प डिस्कशन चल रहा है कि क्या ये वक्त है प्रॉपर्टी खरीदने का या आगे प्रॉपर्टी बाजार कैसा बिहेव करेगा। अपना फेस्टिव सीजन है, हम देख रहे हैं कई तरह के ऑफर्स आ रहे हैं, और एक और बात है जिस पर अब हम यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वो ये है कि अक्षय साहब, सरकार नई बनी है और अब उसने बोला है कि 2022 तक सबको घर देने का उनका एक बड़ा मिशन है और स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाहते हैं। तो हम ये देखेंगे कई सारे बड़े पॉलिसी डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। बजट में भी हमने कई अनाउंसमेंट देखे। तो अब कोई भी कैटेगरी हो, आप चाहे लोअर इनकम ग्रुप के लिए बात कर रहे हो, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बात करें, लग्जरी हाउसिंग की बात करें, लेकिन पॉलिसीज जो बनेगी उनका इम्पैक्ट सब पे आएगा, हर तरह की हाउसिंग पर आएगा। तो आपको लगता है कि जब इतने बड़े इनिशिएटिव्स होने वाले हैं तो आगे चलते हुए प्रॉपर्टी बाजार पर इसका किस तरह का है, हम पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे कि प्रॉपर्टी के दाम नीचे आएंगे, कुछ ऐसी पॉलिसीज होगी, या ऐसा होगा कि अब और रश आ जाएगा प्रॉपर्टी मार्केट की तरफ? कैसा इंपैक्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म में आप? देखिए, इसमें मेन चीज ये है कि पॉलिसी किस तरह की बनती है, सप्लाई कैसे अनलॉक होता है। अल्टीमेटली जो प्राइस पॉइंट है डिमांड सप्लाई का है, और जो पॉलिसी जो बनेंगी वो ज्यादा करके मुझे लगता है कि पेरिफेरीज में इंपैक्ट होगा। मेन सिटीज के अंदर इतना इंपैक्ट नहीं होगा, खास करके जो प्राइम लोकेशंस है। तो मुझे लगता है कि 2-3 चीजें होंगी। जो पॉलिसीज जो इस वक्त लग रही है कि आएंगी, वो सप्लाई इंक्रीमेंटल आएगा। सप्लाई इंक्रीमेंटल आएगा तो उसका मतलब प्राइसेस थोड़ी सी रीजनेबल रहेंगी। अप्रिसिएशन का जो फैक्टर है वो शायद थोड़ा और भी रीजनेबल हो जाएगा, बट ये ज्यादातर के पेरिफेरल लोकेशन में होंगी। अगर खास करके कोई FSI बढ़ा दे सिटीज में तो थोड़ा सा प्राइस पे प्रेशर हो, पर अदरवाइज जो सेंटर सिटीज है, जो प्राइम लोकेशंस है, वहां पे ज्यादातर के प्राइसेस बने रहेंगे। प्री लॉन्चेस में जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा, पर जनरली स्टेबिलिटी रहेगी। ओवरऑल मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा, इसलिए जनरल लीड ऑन प्राइसेस रहेगा। वैसे भी जैसे पंकज जी ने कहा है कि सप्लाई काफी ज्यादा है, जो इन्वेंट्री है इस वक्त 2-2.5-3 साल की एब्जॉर्प्शन की इन्वेंट्री है। सो अगर और भी पॉलिसीज लिबरल हो जाएंगी, और भी इन्वेंट्री आएगी, तो आई थिंक मेन चीज जो अगले 5-7 साल में देखने को यह मिलेगा कि भाई जो पुराने जो दिन थे जहां पे लोग 20-25-30% 40% तक जो एनुअली रिटर्न कमाए हैं, वो दिन शायद खत्म हो जाएंगे। राइट। तो पंकज जी, जब बजट आया था इस बार का, तब हमने चर्चा की थी और एक कंपैरिजन निकाला था कि 2004 से 14 के बीच में देखिए तो किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 पर आती थी, फिर दूसरी चीजें गोल्ड और इक्विटी वगैरह ये सब। तो क्या, जैसा अक्षय जी कह रहे हैं, ये समीकरण अब बदल जाएगा आगे इन बड़ी पॉलिसीज की अगर हम बात करें उन्हें देखते हुए? देखिए, और होना भी बहुत जरूरी है, समीकरण जरूर से बदल जाएगा, क्योंकि हमने एक वेल्थ इफेक्ट किया, और वो वेल्थ जो है वो एक सबसेट है रियल एस्टेट का। जो बहुत बड़ी हमारे देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हाउसिंग शॉर्टेज को फुलफिल करने की ज़रूरत है। आज जैसे अगर मुंबई और दूसरे शहरों की बात भी कर लीजिए, मुंबई के अंदर अगर 2004 की बात कर लें तो हमारी 60,000-65,000 की इन्वेंट्री पे हमारी सालाना सेल्स जो होती है वो 60-65 हज़ार रुपये थाउजेंड यूनिट हो जाती थी। तो अगर आप देखें तो 12 मंथ की इन्वेंट्री करता था। जब हम इतना सारा पैसा लेके आए और हमने सब किया, हमारी इन्वेंट्री तो 3 टाइम हो गई, 1,50,000 हो गई, और हमारी सेल्स घट के 40,000 हो गई। तो कुछ हद तक देख लीजिए तो हमने रियल एस्टेट की इस डिमांड
डिमांड को अब्यूज़ किया रेदर देन उसको फुलफिल किया। तो अगर हम इस ढंग से अगर इस बात को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि अब करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक तरफ हाउसिंग की शॉर्टेज को हम एक नीड बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम अगर पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो उस पॉलिसी का फुलफिलमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस एस्पेक्ट से जो भी आज कदम हो रहे हैं, जो अक्षय जी ने भी बोला, सप्लाई बढ़ेगी, हमें सप्लाई की और ज़रूरत है। हमें प्राइस नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमको एक अफोर्डेबिलिटी मीट करनी है। लेकिन कुछ हद तक जो है यहाँ पे एक तरफ तो ये ज़रूर दिखता है कि सप्लाई की तरफ हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और भी मैं आपका ध्यान करना चाहता हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि प्राइस करेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अब ये प्राइस करेक्शन इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक तरफ अनअफोर्डेबिलिटी है तो सेल्स नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ रियल एस्टेट एक कॉस्ट क्राइसिस से भी गुजर रही है। तो पहले तो डेवलपर को आपने जब फंडिंग किया रियल्टी में तो सारे लोग कैश आउट कर रहे थे, तो सारे बिल्डर्स ने प्राइस बढ़ाया, लैंड का प्राइस बढ़ाया और सब कैश आउट हो गए। लेकिन आज गवर्नमेंट भी एक्सप्लॉयटेटिव हो गई और मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने एक एक करके रेडी रेकनर प्राइजेस बढ़ाने चालू कर दिया और वो रेडी रेकनर प्राइजेस उन्होंने बेंचमार्क प्राइजेस जो रियल एस्टेट के हैं उसके पास में लाके कर दिया। अब इससे क्या हो गया कि आज बिल्डर के पास, अगर आप देखिए मुंबई जैसा शहर है, मुंबई में 2009 से 2013 के बीच में बिल्डर की अप्रूवल कॉस्ट और जो प्रीमियम भरता है बीएमसी को वो 350% बढ़ गया। राइट। तो अब यहाँ पर जो गुंजाइश है दाम को कम करने का वो करना बहुत मुश्किल हो गया। हाँ। चलिए पंकज जी, यहाँ चूंकि अब मेरे पास समय की थोड़ी कमी है तो एक बड़ा क्वेश्चन आप दोनों से मैं पूछूंगा। आपकी बात, ये पॉइंट यहाँ रजिस्टर हुआ कि जो गुंजाइश है दाम कम होने की वो कम हो गई और उसमें पॉलिसीज और तमाम तरह की चीज जिम्मेदार है, लेकिन क्या ये सही वक्त है प्रॉपर्टी खरीदने का? 20-20 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। पहले अक्षय जी आप। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने का समय इस वक्त बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप आराम से वेट कर सकते हैं अगले 6-12 महीने के लिए। अगर आप यूजर हैं तो आपको कोई चॉइस ही नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप 5-7 साल का व्यू रख रहे हैं, अच्छी चीज मिल रही है तो लीजिए। आप एकदम कभी परफेक्ट मार्केट टाइम कर ही नहीं सकते। हम जितने भी एक्सपर्ट हो, हम भी नहीं एकदम टाइम कर सकते परफेक्ट। पंकज जी। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि समय कोई भी बुरा नहीं होता, वैल्यू बराबर होनी चाहिए। आज के भी मार्केट में अगर आपको एक अच्छे भाव पे कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल मिलती है जो आप खुद के रहने के लिए लेना चाहते हैं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये मार्केट वो है कि आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मार्केट को देखें। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सारी इक्विटीज़ और दूसरे मार्केट अच्छे चल रहे हैं, बट रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कन्वीनियंट डिस्टेंस है, तो आज भी आप खरीद सकते हैं, कोई समय बुरा नहीं। राइट। तो पूरे डिस्कशन का सार फिलहाल के लिए, लंबा डिस्कशन है, आगे और भी हम इसे लेकर आएंगे, लेकिन अगर अभी के लिए पूछें तो क्या सही वक्त है, तो इन्वेस्टर्स के लिए साफ यहाँ पर रेड सिग्नल है कि नहीं, आपको अभी दूर रहना है। और जिसे एंड यूजर है तो अब ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लीजिए, अपनी पॉकेट के हिसाब से देख लीजिए और क्या डील आपको मिल रही है उस हिसाब से देख लीजिए। और हाँ, प्री लॉन्च की हमने बात की, जाइए जरूर देखिए, समझिए, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद ही और एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही उसमें उतरिए। चलिए, तो इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आज इतना ही। पंकज जी और यहाँ पर अक्षय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे साथ आज बातचीत की। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इंडिया रियल एस्टेट गाइड में एक और टॉपिक के साथ, जहां पर हम आपको फिर बताने की कोशिश करेंगे कि फेस्टिव सीजन से आप कैसे बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। छुटकाउ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई। क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या डंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवारों के लिए पेंट से पहले